हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक सीरीज। इसी सीरीज में दोस्तों एक नई वीडियो में आपके बीच लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, नैथानागढ़ी के युद्ध में मोहन चंद ने हरकदेव जोशी गुट यानी प्रद्युम्न चंद को पराजित करके दूसरी बार अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में उसको निम्न में से किसने सहयोग दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। किस किसने सहयोग किया? लाल सिंह ने, नंदराम ने और पराक्रम शाह ने। यानी ए, बी और डी तीनों सही हैं। ए, बी और डी यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, निम्न में से किसने रोहिलों तथा राजपूतों की सेना इकट्ठा करके कुमाऊं पर आक्रमण कर मोहन चंद को कैद करके शिवचंद को सिंहासन पर बैठाया था? ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था हरकदेव जोशी ने। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखता है हरकदेव जोशी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, जोशियोल क्या था? जोशियोल क्या है बताओ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए, उसमें मैं इस तरीके से स्टार लगा लूंगा, आप लोग समझ जाना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ फिर जोशियोल क्या था? जोशियोल था शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का जो प्रभुत्व था उसे कहा जाता था जोशियोल। यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है शिवचंद के समय हरकदेव जोशी का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 1892 ईस्वी में निम्न में से किस टिहरी रियासत के राजा का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से हुआ था? नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से विवाह टिहरी रियासत के किस राजा का हुआ था 1892 में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो किसका हुआ था? कीर्ति शाह का। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, जिनका विवाह 1892 में टिहरी रियासत के राजा थे और इनका विवाह हुआ था नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगला सवाल हमसे पूछा गया, पवार राजवंश में सखी नेगीचारी कर का संबंध निम्न में से किससे है? इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पवार राजवंश था उसमें जो सखी नेगीचारी कर था, इसका संबंध किससे है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, राइट ऑप्शन आपको करना है। क्या था? जो भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाता था कर, वह कहलाता था सखी नेगीचारी कर। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा पवार राजवंश का सखी नेगीचारी कर का संबंध, तो आप लोग क्या राइट करोगे? ऑप्शन नंबर बी राइट करोगे, भूमि व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, आप लोग याद कर लेना। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब अगले हमसे पूछा गया, निम्नलिखित किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखों का शासन प्रारंभ हुआ था? अब बताओ फिर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किस युद्ध से हुआ था? हवाल बाग युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, हवाल बाग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। अब हमसे कार्यकाल पूछ लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होंगे एग्जाम के लिए, उसको हम जल्दी से करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्किप भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिला लेते हैं इनके शासनकाल से। तो इस तरीके से मैंने शासनकाल मिला लिए, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया, अल्पायु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया था, जिसमें शामिल थे। अब बताओ फिर, आपको पता होगा कीर्ति शाह, अल्पायु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद जो महारानी गुलेरिया थी, इन्होंने संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे वो आपको बताना है। शिवदत्त डंगवाल शामिल थे और विश्वेश्वर दत्त सकलानी शामिल थे और राम रतुड़ी। यानी ए, बी और डी तीनों सही हैं। ए, बी और डी यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखा आपको? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखा। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, टिहरी रियासत के शासन व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? जो सही है वही हमें बताना है टिहरी रियासत की शासन व्यवस्था के बारे में। अब देखो फिर, राजा के सहयोग हेतु वर्तमान में मंत्रिमंडल की तरह काउंसिल का गठन किया गया था। प्रशासन राजा पर केंद्रित होता था और उपरोक्त में से केवल सी विकल्प सही है और सी विकल्प है वजीर और दीवान राज्य के 2 सर्वोच्च पद थे। ये वाला सही है। कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, तो हमें ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो हम कौन सा करेंगे? ऑप्शन नंबर डी वाला सही करेंगे, क्योंकि डी वाले में लिखा गया है उपरोक्त में से केवल सी विकल्प सही है, यानी ये वाला ठीक हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पवार राजवंश में वह कर जिसमें उपज का एक भाग राजकोष में जमा किया जाता है, वह कौन सा कर था? 4 ऑप्शन है, बैकर, मांगा, मौकर या फिर नजराना।
चार ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा कर लोगे फिर? बेकर। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा चंद शासक 2 बार सिंहासन रूढ़ हुआ था? अब बताओ फिर, सिंहासनारूढ़ हुआ था 2 बार, वह चंद शासक कौन सा था? चार ऑप्शन है, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद, शिव चंद या फिर महेंद्र चंद। कौन हुआ था? मोहन चंद। मोहन चंद ने। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अब अगले बार की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याल नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोग एक ही बार में सही कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो गोरखाओं द्वारा अत्याचारी शासन था उसको कहा जाता है गोरख्याल या गोरख्याली, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। नरेंद्र शाह के शासनकाल में निम्न में से कब पटवारियों को थानेदारी का अधिकार दिया गया था? कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। जो पटवारी थे उन्हें थानेदारी का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, बहुत से सवाल इसमें ऐसे हैं जो अलग तरीके के हैं, यानी उनका एग्जाम में बनना ना के बराबर है। तो उन क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूंगा, सीधे सीधे हम लोग उनका आंसर तो देख लेंगे, लेकिन आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में आने लायक, उसमें मैं स्टार लगा दूंगा आपकी समझ के लिए, ताकि आप लोग उसे नोट कर पाएँ। अगला सवाल देखो, तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञानचंद ने निम्न में से किसको खिल्लत प्रदान की थी? किसको प्रदान की थी? सेनापति नीलू कठैत को। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं, यही ऑप्शन सही है। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया गोरखाकालीन वह कर जो शुभ अवसरों पर शादी विवाह के समय लिया जाता था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी करना पड़ेगा हमें स्टार, तो इसमें लगाना ही पड़ेगा। गोरखाकालीन वह कर जो शादी विवाह के समय लिया जाता था वह कहलाता था टीका भेंट। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, वह प्रथम पंवार शासक जिसका जिक्र जहांगीरनामा में उपलब्ध है वह कौन सा है? अब आपको बताना है। श्याम शाह, मान शाह, कनकपाल, अजयपाल। चारों में से क्या राइट हो जाएगा? श्याम शाह का। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस पंवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी? अब बताओ फिर, इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में आने लायक सवाल। अगर अच्छे क्वेश्चनों के लेवल में क्वेश्चन ये बनता है तो ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। किस पंवार शासक की आज्ञा से शंकर गुरु ने वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी? अब बताओ फिर, श्याम शाह के। श्याम शाह के। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। चंद शासक विक्रम चंद के समय निम्न में से किसने माल क्षेत्र पर आक्रमण किया था? किसने किया था माल क्षेत्र पर आक्रमण? किसने किया था फिर? मुगल शासक अकबर ने, बहलोल लोदी ने, मुबारक शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया संपूर्ण राज्य के संदर्भ में भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास निम्न में से किस चंद शासक को जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रतन चंद को जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ही राइट करते हैं। अगला सवाल, गोरखाकालीन करों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो, जो पुगारी कर था या भूमि कर था, सैनिकों के वेतन इससे ही दिया जाता था, ये तो एकदम ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। सलामी कर एक प्रकार का नजराना, तिमारी, फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना। ये भी 3 आप लोगों ने गोरखाकालीन करों में इन तीनों को पढ़ा होगा। लेकिन चौथा तो इसमें क्या है? गलत है। तीनों सही है तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस चंद शासक ने पंवार वंश के अजयपाल को पराजित कर लोहाबागढ़ी को जीता था? किसने ऐसा किया था वो आपको बताना है। बताओ फिर, किसने किया था? कीर्तिचंद ने। कीर्तिचंद ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, बद्री दत्त पांडे के अनुसार चंद राजा कीर्तिचंद एवं पंवार राजा ... के समय कुमाऊं एवं गढ़वाल की सीमा का निर्धारण किया गया था। किसके समय ऐसा हुआ था वो आपको बताना है। चंद राजा तो बता दिया आपको, कीर्तिचंद के, और बताना है पंवार राजा कौन सा होगा उस समय। 4 ऑप्शनों में से एक राजा होगा, वो आपको बताना है अजयपाल के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। फिर अगला, गरखा, रसूम तथा चगडेत निम्न में से किस राजवंश शासन प्रबंध से संबंधित हैं? किस राजवंश से हैं? गोरखा से। गोरखा काल ऑप्शन नंबर सी में दिखा। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह का सभागार नामक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में है? किस भाषा में है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कुमाऊनी, अवधी, गढ़वाली या फिर ब्रज। तो इसमें से क्या ठीक कर लेते हैं? ब्रज ठीक कर लेते हैं। ब्रज यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, स्टार लगा लूंगा तो आप लोग समझ जाना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये बन सकता है। अब हमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ साइड नाम दिया गया है और इधर साइड इतिहासकार दिए गए हैं, इसको हमें इस तरीके से मिलाना है। तो
अब मिला लेते हैं फिर अब हम देखो नाम को यहाँ पर इतिहासकारों से सीधे सीधे मिलने वाले हैं ये, आप लोग देखते हुए चलना, ठीक। और तैमूर हो जाएगा कुटिल दर्रा से, कुमाऊं हो जाएगा अबुल फजल। तो इस तरीके से मैंने इनको मिला लिया, आप लोग देखना। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, जौनपुर रवाई क्षेत्र के प्राचीन मिलासरा कर को किस टिहरी राजा ने समाप्त कर दिया था? अब बताओ फिर, जो मिलासरा कर था, जिसे तलाक कर भी था, जिसे कहा जाता था, किस टिहरी रियासत ने इसको समाप्त कर दिया था? नरेंद्र शाह ने इस कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गोरखाकालीन वह कर जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोरखाकालीन वह कर जो पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, वह कर था मरोकर। मरोकर यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला देखो, लगातार हम लोग इस प्रैक्टिस वर्कबुक से क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो एक एक करके क्रमवार आपको सारी की सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो लगातार इसका प्रैक्टिस लगातार चल रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी परीक्षावाणी के चैप्टर हैं, इनको लगातार मैं आपको कवर करवाता हुआ जाऊँगा। अगर आप प्लेलिस्ट पर नहीं गए हैं तो इसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं फिर, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद हरिराम त्रिपाठी द्वारा कब किया गया? अब बताओ, 1906 में किया गया। इसको इसी तरीके से देख लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, 1779 में पंवार राजा एवं चंद राजा के बीच हुए युद्ध में चंद राजा मोहन चंद पराजित होकर निम्न में से कहाँ शरण ली थी? उसने बताओ कहाँ शरण ली थी? रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के यहाँ, ठीक है ना। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखो। हमसे पूछा गया पंवार राजा चंद राजा के बीच जब युद्ध हुआ तो चंद राजा मोहन चंद पराजित होकर निम्न में से कहाँ शरण ली थी? उसने कहाँ ली थी? रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के यहाँ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा पंवार वंश का राजा था जिसने पंवार तथा कुमाऊं दोनों के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें मैं 2 स्टार लगा लेता हूँ। अब बताओ फिर आप लोग क्या करोगे इसमें? राइट ऑप्शन प्रद्युम्न शाह राइट करोगे, हमेशा याद रखना है। एक बार मैं इसको और बता देता हूँ। देखो, जो कुमाऊं में और गढ़वाल में, जैसे पंवार हो गया और यहाँ कुमाऊं, दोनों राज्य सिंहासन पर जो आरूढ़ हुआ था वह कौन था? वह था प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद नाम से कब तक कुमाऊं राज्य क्षेत्र पर राजा रहा था? कब रहा था? 1786 तक रहा था, 79 से, ठीक है ना। यही सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय खसरा सर्वेक्षण पर आधारित राजस्व प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? किसके समय प्रारंभ किया गया था? हैलेड बेटन के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं कमिश्नरी को नैनीताल स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए थे? ऐसा किसने किया था? ऐसा भी किया था हैलेड बेटन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, 1822 ईस्वी में कुंजा क्रांति का संबंध निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? कुंजा क्रांति का संबंध पूछेगा हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा? हरिद्वार राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, साहित्य में शुद्धता हेतु 1913 में निम्न में से किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वामी सत्यदेव द्वारा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जब जैसे भी ऐसे प्रैक्टिस सेट में लगातार लाते रहता हूं जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हैं, ये जो लगातार जो मैं लाते रहता हूं चैप्टर वाइज, तो इसमें मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम बचने के साथ साथ आप लोग ज़्यादा क्वेश्चनों को भी देख पाएँ। ऑप्शनों को आप लोग देखते हुए चला करो। मैं इसलिए बहुत सारे में ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऑप्शन इसलिए नहीं बोलता। अगला सवाल देखो फिर। अब अगले में हमसे पूछा गया, निम्न में से कब हार्डविक ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कर वहां के दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया था? कब किया था ये आपको बताना है। कब किया था? 1796 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, गढ़वाल के दुर्भिक्ष के संदर्भ में निम्न में से किसने अपने चित्र में राजा व राजकुमार को सामान्य अंगरखा धारण करते हुए दिखाया था? किसने दिखाया था? मोलाराम ने। मोलाराम चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, 8 सितंबर 1803 को गढ़वाल क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप जिसमें राजभवन भी नष्ट हो गया था, उसका केंद्र क्या था वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो आप लोग ऐसे ही भी कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अब अगले में हमसे पूछा गया, पंवार राजा जयकीर्ति शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए निम्न में से कौन सा कर देना स्वीकार कर लिया था? कौन सा कर देना? राखी कर। राखी। ऑप्शन नंबर सी। अगला,
कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे, जिसे अंग्रेजी लेखक कुमाऊं का राजा कहते थे, निम्न में से किस यूरोपीय देश का नागरिक था? अब बताओ फिर क्या कर लोगे राइट ऑप्शन। चारों ऑप्शन फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड। क्या राइट करोगे? आप सभी को पता होगा हेनरी रैमजे के बारे में, कहाँ का था? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, सर हेनरी रैमजे के सलाहकार व सहयोगी निम्न में से कौन थे? बताओ फिर। बद्री दत्त जोशी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हमें यहाँ पर बताना है, तो पढ़ो फिर गलत कथन कौन सा हो जाएगा। ये तो ठीक है, कोटद्वार में की गई धनीराम शर्मा द्वारा। चार ऑप्शनों को आप लोग पढ़ो। 1919 में प्रताप नेगी तथा जोशी नेगी ने क्षत्रिय सभा की स्थापना भी की थी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में उत्तराखंड की दूसरी यात्रा की थी, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन 1909 में गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में नहीं की थी। कब की थी? 1903 में की थी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 1909। तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं थे। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, निम्न में से किसने प्रथम कुली एजेंसी की 1908 में स्थापना की थी? बताओ, निम्न में से किसने प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में की थी? मदन मोहन मालवीय, जोत सिंह नेगी, मोहन सिंह धर्मवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जोत सिंह नेगी जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से वह कर जो लूटमार न करने के बदले दिया जाता था? अब बताओ फिर। झुलिया, सिरती, राखी, या फिर भोटांतिक कर, राखी कर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर उन्हें देना प्रारंभ किया, या फिर और उसी तरीके का ये भी सवाल है कि लूटमार ना करो तो तुम्हें उसके बदले कौन सा कर दिया जाएगा? राखी कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंवार राजा प्रद्युम्न शाह श्रीनगर में राजा के रूप में निम्न में से कब तक शासन किया था? 1785 से किया था 1804 तक। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करते हैं फिर। 1804 होगा ना? हाँ, यही सही है। इसको तो आप ऑप्शन देख के भी यही लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 1786 ईस्वी में मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को पाली गांव में युद्ध में पराजित कर पुनः चंद राज्य प्राप्त किया। चंद राज्य प्राप्त करके जिसमें उसने प्रद्युम्न शाह के सौतेली भाई डॉट का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। किसका? पराक्रम शाह का। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पराक्रम शाह भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगला, पील आयोग की सिफारिश पर हिल रेजिमेंट का गठन किया गया। इसे ही चौथी गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाता था। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये क्वेश्चन बन सकता है फिर। कौन था? हेनरी रैमजे था। ऑप्शन नंबर ए में दिख गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही। अगला, एकमात्र भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर रहे वह कौन थे? अब बताओ फिर। एकमात्र भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर भी रहे थे वह कौन थे? वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। हरगोविंद पंत, प्रद्युम्न शाह, गोविंद बल्लभ पंत, के एल मेहता। क्या राइट कर लोगे? के एल मेहता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1915 में स्टोवल प्रेस की स्थापित कर इसकी स्थापना की? गढ़वाली पत्र को मासिक से साप्ताहिक बदलकर गिरिजादत्त नैथानी को संपादक बनाया था। अब बताओ फिर किसने? गढ़वाल सभा ने। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल देखो फिर। 1904 में तारादत्त गैरोला द्वारा स्थापित की गई प्रथम जातीय सभा जिसका मुख्यालय टिहरी में है वह है क्या है? बताओ फिर आप लोग। गोरक्षणी सभा, शिल्पकार सभा, क्षत्रिय सभा, या फिर सरोला सभा? क्या हो जाएगा? सरोला सभा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रद्युम्न शाह के शासन संभालते ही 1786 में रोहिलों ने डॉट के नेतृत्व में दून क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था। अब बताओ किसके नेतृत्व में? गुलाम कादिर के। गुलाम कादिर यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, दून क्षेत्र के संबंध में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है वो आपको बताना है। देखो फिर चार ऑप्शन पढ़ो। निम्न में से क्या सही है? अंग्रेजों ने दून को डोटियों से मुक्त कराया। 1813 में दून क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य, और प्रद्युम्न शाह ने 1806 में रोहिलों को दून से मुक्त करवाया था। ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला है। पीछे के तीन गलत हैं, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्षेत्र में गुलाम कादिर का अंत 1789 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक है, बाकी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला देखो, अब अगले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दून क्षेत्र में गुलाम कादिर की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाने के लिए सिरमौर के किस राजा ने दून क्षेत्र पर आक्रमण करा और अधिकार कर लिया था? राजा धर्मप्रकाश ने। धर्मप्रकाश यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन कुमाऊं का कमिश्नर था? अब बताओ क्या राइट करोगे? डब्ल्यू फिनली, जे एक्टन, के एल मेहता, एन सी स्टिप। क्या राइट करोगे? के एल मेहता राइट करोगे। ऑप्शन नंबर बी राइट करोगे। अगला,
गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में अपने पढ़ाई के दौरान हैप्पी क्लब की स्थापना किए थे। आप सभी को पता है उस समय वे डॉट में थे। कहाँ थे, क्या करते थे वो आपको बताना है। इंटर में थे, बीए कर रहे थे, एमए कर रहे थे, या फिर हाई स्कूल में थे। जिस समय उन्होंने स्थापना की थी उस समय वे हाई स्कूल में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला, अब अगले में हमसे देखो क्या पूछा गया है। किन सभाओं या फिर संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1904 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी? किनको मिलाकर गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी ये आपको बताना है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रात मंडल, यही सही हो जाएंगे ना, यानी बी और सी को मिलाकर की गई थी। बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। फिर अगला देखो, निम्न में से किसके नेतृत्व में पंवार सेना ने दून क्षेत्र को सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से मुक्त करवाया था? बताओ, राइट ऑप्शन पढ़ो। ईश्वरी सिंह, पराक्रम शाह, ललित शाह या फिर प्रद्युम्न शाह? पराक्रम शाह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी। किसके नेतृत्व में पंवार राजा ने दून क्षेत्र को सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से मुक्त करवाया? पराक्रम शाह के। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, दून क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए 1793 में खुशहालपुर नामक स्थान पर सिरमौर तथा पंवारों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सिरमौर विजयी हुए। सिरमौर सेना का नेतृत्व किसने किया था वो आपको बताना है। ईश्वरी सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। अगला, प्रद्युम्न शाह के संबंध में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है प्रद्युम्न शाह के संदर्भ में वो आपको बताना है। अंतिम स्वतंत्र पंवार वंशीय राजा, चलो इसको ठीक कर लो। इसका संपूर्ण राज्यकाल षड्यंत्रों तथा गृह युद्ध से भरा रहा था, ये भी आप सभी को पता होगा। इसके समय राज्य की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी, ये भी ठीक है। इन तीनों बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन चौथे में हमें यहाँ पर दे दिया यह दून क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहा था, लिख दिया नहीं रहा था। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही नहीं है। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। इनको स्किप करते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन है। अगला देखो, गढ़वाल मातृमंडल के छठे अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध हुए अत्याचारों को खेद प्रकट करने खेद प्रकट किया गया था। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 1913 वाला कौन दिखता है? एक ही दिखता है, 30 दिसंबर 1913। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया शासनकाल और कार्यकाल के संदर्भ में निर्धारित क्रम बताओ। पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरीके से हमें बताना है। सबसे पहले सुदर्शन शाह फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर भवानी शाह का, फिर तीसरा नंबर प्रताप शाह का, चौथा कीर्ति शाह का। ये तो लाइन से लिखे हुए हैं पहले ही, तो 1 2 3 4 करके करेंगे। 1 2 3 4 मतलब ABCD करके करेंगे। ABCD यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देते हैं। फिर अगला देखो, टिहरी रियासत में पंवार वंश के कुल कितने राजाओं ने शासन किया था? टिहरी राजाओं में जो पंवार वंश था उसके कुल कितने राजाओं ने शासन किया था? कितने? 6 ना, 6 यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया था? ये क्वेश्चन बताओ। फिर निम्न में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया था? ऐसा किसने किया होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से भैरव थापा ने, ऑप्शन नंबर बी ने। अगला, 1809 में नेपाल दरबार से रेवंत काजी की सिफारिश पर निम्न में से किससे भेजकर कुमाऊं में पुनः भू व्यवस्था करवाई थी? किसे भेजकर करवाई थी? कैप्टन भक्ति थापा को। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर KL मेहता का कार्यकाल निम्न में से था, कब था? 1947 से 1948 तक। ठीक है ना, आपने स्वतंत्रता के समय वाला भी पढ़ा, अब आप इस क्वेश्चन से भी याद कर लोगे। 1947 से 1948 तक KL मेहता प्रथम, मतलब यानी एकमात्र भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? KL मेहता थे। और कार्यकाल पूछेगा तो आपको पता है आज़ादी के समय तक का लगभग, तो 1947 से 1948 तक। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब आप इसको भूलोगे भी नहीं। अब अगला सवाल देखो हमसे क्या पूछता है। कुंजा क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों ने कब राजा विजय सिंह पर आक्रमण किया था? कब किया था वो आपको बताना है। 1824 में किया था, तो 1824 वाला 3 अक्टूबर 1824। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, फिर रोहिलखंड के नवाब खान बहादुर के सेनापति काले खान ने 17 सितंबर 1857 को निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को हराकर हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? किसको हराकर कब्जा कर लिया था? मैक्सवेल और चैपमैन को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को काले खां से मुक्त कराया था? मुक्त किसने करवाया था अब आपको बताना है, बताओ। ग्रीवज और रीड ने। ग्रीवज और रीड, ऑप्शन नंबर सी। अगला,
गढ़वाल क्षेत्र का शासन करने वाले प्रमुख गोरखा सरदारों में कौन एक नहीं था? जो नहीं है वो आपको बताना है। भैरव थापा तो था, रणजोर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया तो होगा ही, तो ये तीनों तो हैं, आप इस बारे में तो पढ़ा होगा आपने, ये नहीं होगा। मेदिनी प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी नहीं, और बाकी हैं, ठीक है। हमसे यहाँ पर नहीं पूछा था तो हमने क्या सही कर लिया, मेदिनी प्रकाश नहीं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। किस कुमाऊं कमिश्नर ने कानून को न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी थी? अब बताओ, इसको मैं कर लेता हूँ डबल स्टार लगा के, चलो एक और लगा लेता हूँ। अब बताओ इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रेल के न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति, विलियम ट्रेल। ऑप्शन नंबर ए ट्रेल। अगला, किसके नेतृत्व में खान बहादुर ने पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? किसके नेतृत्व में पुनः हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया खान बहादुर ने? फजल हक के। ऑप्शन नंबर डी सी फजल हक। अगला, फांसी का गधेरा नामक स्थान जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब बताओ फिर, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी में है या फिर नैनीताल में है? किस जिले में स्थित है जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया जाता था? फांसी का गधेरा नामक स्थान उसे कहा जाता था, नैनीताल में। नैनीताल ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला देखो, गढ़वाल तथा कुमाऊं में चांदमारी से लोगों को मारा जाता था, चांदमारी क्या है? बताओ फिर। जो एक ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मारने की प्रथा थी, ठीक है ना, ऊंचे टीले से नदी में गिरा के मार देते थे, तो ऊंचे टीले से नदी में गिराकर मर जाता था जो, उसमें कहा जाता था चांदमारी प्रथा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं इंपोर्टेंट, क्या पता बन जाए तो आपको इस तरीके से याद हो गया होगा। चांदमारी से क्या किया जाता था? लोगों को मारा जाता था एक ऊंचे टीले से नदी में गिरा करके। अगला देखो, 1957 की क्रांति के संदर्भ में कालू मेहरा तथा उनके साथियों को अंग्रेजों ने निम्न में से किस स्थान से गिरफ्तार किया था? किस स्थान से गिरफ्तार किया था वो आपको बताना है, औने खेड़ा नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले की सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 1817 ईस्वी में निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के समय रेगुलेशन 10 लाकर खून व डकैती के अतिरिक्त सभी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को मिल गया था? विलियम ट्रेल के समय ये सभी जैसी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से लाया, अंग्रेजों के लिए जितना बेस्ट जो हो सकता था उनमें सबसे अग्रणी योगदानों में इसका भी नाम आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी का जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया, कब काशीपुर परगने को मुरादाबाद में सम्मिलित करते हुए शेष तराई क्षेत्र को रुहेलखंड के अधीन रखा गया था? कब? 1826 में। 1826 कितना? 1826। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखो फिर, 1824 में तराई क्षेत्र को मुरादाबाद जनपद के अधीन में रखा गया था, ये तो ठीक है। 1825 में रुहेलखंड तथा कुमाऊं के मध्य सीमा तय करने का निर्णय भी किया गया था, ये भी एकदम ठीक है, दो तो हमने ठीक कर लिए। 1817 में ट्रेल कुमाऊं का स्थायी कमिश्नर नियुक्त हुआ था, ये भी ठीक है। 1813 में के समय कुमाऊं पर भू व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। 1817 में कुमाऊं का स्थायी कमिश्नर नियुक्त हो रहा है और 1813 में ही भू व्यवस्था प्रारंभ की गई थी लिखा है, तो ये ही सही नहीं है, बाकी सब ठीक हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कब प्रांतीय गवर्नर विलियम म्यूर का अल्मोड़ा में आगमन हुआ, जिसकी सलाह पर अल्मोड़ा में प्रेस की व्यवस्था प्रारंभ की गई? कब की गई वो आपको बताना है, कब की गई थी? 1870 ईस्वी में, 1870 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। 10 अप्रैल 1874 को नैनीताल में इसकी स्थापना, इसके संस्थापक गजानंद छिंबाला तथा रामदत्त त्रिपाठी, दो तो ठीक होगी। और इस सभा की स्थापना प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये भी ठीक है। इस सभा ने अपने पत्र के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना का विरोध किया था, नहीं किया था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इसी को राइट करते हैं जो सही नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जो सही नहीं है। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम बार उत्तराखंड की यात्रा पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे, कब आए थे ये आपको बताना है, कब आए थे? 1854-55 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार में 1902 में स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय क्षेत्र में कन्या गुरुकुल कैंपस की स्थापना कब की गई? अब बताओ फिर कब की गई? 1993 में की गई, 1993, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला देखो,
कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय कब बेगार प्रथा को हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया गया था? बेगार आपको पता होगा, जो बेगार प्रथा थी इसको हटाने के लिए खच्चर सेना विकसित का प्रयास कब किया गया था? 1822 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला, यहाँ पर 86 हम सवाल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 100 तक के सवालों को देखेंगे। इसके आगे के सवालों के लिए मैं अगला प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, यानी अगली वीडियो इसकी लाऊंगा जिसमें हम इससे आगे के सवालों को देखने वाले होंगे। अगला देखो फिर, आधुनिक उत्तराखंड या ब्रिटिश उत्तराखंड का प्रथम भू बंदोबस्त अधिकारी निम्न में से कौन था? 4 ऑप्शन पढ़ो फिर, ये तो सब बात के हैं। विलियम ट्रेल, ई चैपल, टी बर्नर, ई गार्डन। तो क्या ठीक कर लेते हैं? ट्रेल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला, जो सफल भूमि बंदोबस्त करने वाला अधिकारी था ना, अगर आपसे ये भी पूछता है उत्तराखंड का कौन एक सफल भूमि बंदोबस्त करने वाला अधिकारी था अंग्रेज, तो वो भी ट्रेल ही था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। और सबसे सफल पूछेगा वो भी कौन हो जाएगा? ट्रेल ही हो जाएगा। अगला देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया स्वामी दयानंद सरस्वती का देहरादून में प्रथम आगमन 14 अप्रैल 1879 में हुआ था। इन्होंने देहरादून में आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कब की थी बताओ फिर, आपको राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर देखो कब किया था, कहा 1879 में आया था, कहा तो 1879 वाला ही हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं और यही ठीक है, 29 जून वाला। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराखंड के प्रथम आगमन जब 1854 से 55 में आए थे, वो निम्न में से किस स्थान पर तप किया था? बताओ फिर, देहरादून, रानीखेत, इनमें से कोई नहीं, या फिर ढिकुली रामनगर में? कहाँ किया था? ढिकुली रामनगर में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछता है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 में निम्न में से कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला, गढ़वाल भ्रातृमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताओ फिर। प्रथम अधिवेशन 1908 कोटद्वार, दूसरा वाला 1909 टिहरी, तीसरा वाला 1910 श्रीनगर। ये तीनों ठीक है, फिर कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं के किस कमिश्नर ने 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा तथा 1821 में पौड़ी में जेल का निर्माण करवाया था? कब किया था बताओ? आप सभी को पता होगा, 1816 में अल्मोड़ा में और 1821 में पौड़ी में जेल का निर्माण करवाया था। ट्रेल ने ही करवाया था। ट्रेल यानी ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल। अगला सवाल देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वही हमें बताना है। इन्होंने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा में हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 में पाखंडी खंडनी नामक पताका फहराई थी, ये तो ठीक है। दूसरा, ये तो हमने अभी पढ़ा, दूसरा वाला भी ठीक कर लेते हैं। और तीसरा, इन्होंने अपनी दूसरी 45 दिन की देहरादून यात्रा 7 अक्टूबर 1880 में की थी, ये भी एकदम ठीक है। तीन ऊपर के ठीक कर लिए। अपने अंतिम समय में इन्होंने कौसानी में व्यतीत किया था समय, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्य समाज की उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में क्या गलत है? आर्य समाज की उत्तराखंड राज्य की शिक्षा के योगदान के संदर्भ में जो गलत है वो हमें बताना है। गलत है, देहरादून में आर्य इंटर कॉलेज की स्थापना, ठीक है। रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना, ठीक है। 1929 में स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की स्थापना, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया, ठीक है। तो 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत होगा। डी वाला गलत ही हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के पति द्वारा पत्नी का विक्रय व विधवा महिला का विक्रय करने पर रोक लगाई थी? ऐसा किसने किया था? विलियम ट्रेल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, कसार देवी मंदिर परिषद में स्त्री सन्यासिनियों हेतु गठित मठ जिसकी यात्रा 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, वह कौन सा मठ है? वह मठ है शारदा मठ। शारदा मठ यानी ऑप्शन नंबर सी में दिखा, ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करते हैं। अगला, ब्राइटन कॉर्नर, जिसे विवेकानंद कॉर्नर भी कहा जाता है, वहाँ स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना विवेकानंद जी के गुरु भाई ... 22 मई 1916 में किया था। जिन्होंने, गुरु भाई कौन थे वो आपको बताना है। कौन? तुरिया चंद ने किया था 22 मई 1916 को। जो विवेकानंद जी के गुरु भाई थे उन्होंने क्या किया था? जो विवेकानंद कॉर्नर है वहाँ रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की थी, जिसने? तुरियानंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो सही नहीं है वो हमें बताना है। जो सही नहीं है, अब बताओ फिर। 1922 में देहरादून में अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। 1912 में पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन
बॉयज हिल स्कूल की स्थापना, ठीक है। एनी बेसेंट और भगवान दास ने कुमाऊं की यात्रा भी की थी, ये तो 3 ठीक है। चौथा वाला पढ़ते हैं तो 1916 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर होना चाहिए था 1914, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है 1918 में निम्न में से किसने देहरादून में होम रूल लीग की नींव रखी थी? किसने नींव रखी थी देहरादून में होम रूल लीग की नींव किसने रखी थी? बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, यही सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1836 में दासता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दासता पर 1836 में पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया था वो आपको बताना है। बताओ फिर, हेनरी रैमजे, जॉन हेलेट बेटन, जॉर्ज गोवन या फिर डब्ल्यू फिनली ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। जॉर्ज गोवन ने पूर्णतः दासता जो प्रथा थी, दासता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कवर हो चुके हैं 100 क्वेश्चन। इससे आगे के जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें आपको लगातार वीडियोस देखने को मिलते रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था इसके 100 सवालों को देखे हैं। आगे के सवालों को देखेंगे इससे आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगती है, सीखने को कुछ मिलता है, प्रैक्टिस सेट हमारे आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है ना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।